Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा घाट। हम लोग पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वलिटी यानी समानता के बारे में जान रहे थे। इसमें हम लोग पढ़ें इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में समानता के बारे में हम लोग जानें और इसके आगे अब हम लोग जानेंगे और तो देख लेंगे किस तरह से इक्वलिटी लाया गया है इंडियन डेमोक्रेसी में। अब आगे हम लोग जानेंगे क्या इसी तरह से सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में है, तो इसके बारे में जानेंगे कि इशू ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी, जो और भी लोकतांत्रिक जहाँ पर व्यवस्था है वहाँ पर समानता के लिए कौन कौन से इशू हैं, इक्वलिटी के लिए इशू मुद्दा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें है कि जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन जो डेमोक्रेटिक जो देश है, डेमोक्रेसी है, भारतीय लोकतंत्र में ही सिर्फ इनइक्वलिटी है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर ही सिर्फ इक्वलिटी के लिए यानी समानता के लिए उन लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह के जो समानता के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो और भी जो वर्ल्ड के अराउंड द वर्ल्ड में जो भी मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और भी जो डेमोक्रेटिक जो देश है, लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर भी इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तक, ताकि समानता हो सके। से एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन पीपल्स, जो अफ्रीकी अमेरिकन जो लोग हैं उसके बारे में बताया गया है कि उन लोग अभी तक इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, समानता के लिए। ठीक है, उसमें बताया गया है जो अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे वो पहले क्या थे, इसके पहले के जो पूर्वज थे वो गुलाम थे उन लोग का, और वो अफ्रीका से लाए गए थे। अफ्रीकन इसलिए अफ्रीकन है, अफ्रीका से अमेरिका लाए गए थे वो काम करवाने के लिए। वहीं से अफ्रीकन अमेरिकन में इनइक्वलिटी पैदा ले लिया है, वहाँ पर दोनों में असमानता है। तो इस समानता के लिए क्या किया गया कि जब लेट 1950 के अंत में 1950 के लास्ट में एक इक्वल राइट टू अफ्रीकन अमेरिका का मूवमेंट हुआ। वहाँ पर अफ्रीका अमेरिकन का एक मूवमेंट हुआ, इक्वल राइट के लिए, समान अधिकार दिलाने के लिए वहाँ पर आंदोलन हुआ। ठीक है, इससे पहले क्या था, अफ्रीकन अमेरिकन जो मूवमेंट हुआ इससे पहले अफ्रीकन अमेरिकन के साथ जो USA के लोग थे, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहुत ही अधिक दोनों में अनइक्वलिटी रहती थी, एक्सट्रीमली अनइक्वलिटी ट्रीट किया जाता था, बहुत ही अधिक असमानता का व्यवहार उनके साथ किया जाता था अफ्रीकन अमेरिकन के साथ। ठीक है, और वहाँ के जो लॉ था, जो कानून था, वो भी इक्वलिटी को डिनाई करता था, वो भी समान नहीं मानता था समानता को। से एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, एक है कि बस से ट्रेवल करते समय क्या था कि वहाँ पर जो अफ्रीकी अमेरिकी लोग हैं उन लोग को बस के पीछे वाले सीट पर बैठना पड़ता था, और अगर जब कोई भी वाइट पर्सन जो गोरा आदमी हुआ अगर बैठने के लिए आता था तो उसको सीट से उठ जाना पड़ता था, यानी सीट को छोड़ना पड़ता था। ऐसा वहाँ सिस्टम बना दिया गया था। से देखिएगा यहाँ पर भी दिखाया गया है, अफ्रीकी अमेरिकी महिला बैठी हुई है, फिर वाइट पर्सन है गोरा। इसी के लिए कौन है, रोजा पार्क्स।
जो रोजा पार्क्स थी, जो एक अफ्रीकी अमेरिकन वुमेन्स थे, जो वो बैठी थी बस में। तो वो 1 दिसंबर 1955 में जो अफ्रीकी अमेरिकी जो वुमेन्स थी, 1 दिसंबर 1955 में वो क्या हुआ कि उस दिन वो दिन भर काम करके आई थी तो थकी हुई थी और वो सीट पर जाकर बैठ गए। और फिर बैठने के बाद वहाँ पर एक वाइट पर्सन आया, कोई गोरा लोग आया और उसको उठने के लिए कहा गया, लेकिन वो जो अफ्रीकी अमेरिकी जो रोजा पार्क्स थी वो नहीं उठी, सीट पर बैठी ही रही, नहीं उठी। उठने से वो मना कर दिया कि हम नहीं उठेंगे। तो इस दिन से क्या स्टार्ट हो गया वहाँ पर कि जो रोका, इनकार किया कि हम नहीं उठेंगे, तो उसी दिन से अफ्रीकन अमेरिकन के साथ अनइक्वलिटी के लिए एक विशाल आंदोलन स्टार्ट हुआ। उसी दिन से कि समानता को ख़त्म किया जाए, इसके लिए एक आंदोलन स्टार्ट हुआ जो कि सिविल राइट मूवमेंट कहलाया, नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, कि सभी नागरिकों के अधिकार हो, ऐसा कि बराबरी के अधिकार के लिए ही यह मूवमेंट आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और फिर 1964 के में सिविल राइट एक्ट्स लाया गया, अधिनियम बनाया गया, जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस यानी भेदभाव जो रेस या नस्ल के आधार पर या फिर रिलीजन्स धर्म के आधार पर या फिर नेशनल ऑरिजिन्स यानी जो राष्ट्रीय मूल के आधार पर उन लोग के भेदभाव नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ऐसा लाया गया कब? सिविल राइट एक्ट 1964 में, नागरिक अधिकार अधिनियम। ठीक है, और फिर अफ्रीकी अमेरिकन कि जब लाए गए, सब समान हो गए, तो अफ्रीकी अमेरिकन के जो बच्चे थे वो भी अब सभी स्कूलों में जाकर पढ़ने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं कि अब हम किसी भी स्कूल में जा सकते हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि इससे पहले क्या था कि उन लोगों के लिए अलग स्कूल भी बनाया गया था और उसी स्कूल में जाना था और गोरे वर्ग के स्कूल में नहीं जाना रहता था। लेकिन जब ये सिविल राइट जब आया एक्ट 1964 में, तो सभी के लिए जाने के लिए छूट दे दिया है, कहीं भी पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो काले लोग, वो इसके बावजूद भी वो गरीब थे। छूट देने के बाद भी वो गरीब थे। क्यों थे? जिसका कारण क्या था कि जो गरीबी के कारण ज़्यादातर जो अफ्रीकी अमेरिकी के जो बच्चे थे वे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, एडमिशन लिए थे जहाँ पर कि कम सुविधा हो, वहाँ पर फैसिलिटी नहीं हो, वहाँ पर उन लोग एडमिशन ले लिए थे। और जो गोरे लोग, वाइट पर्सन जो होते थे, वो क्या थे कि उन लोगों के बच्चे कोई प्राइवेट स्कूल में जाते थे जहाँ पर कि उनको सभी तरह के फैसिलिटी अवेलेबल रहता था। अगर गोरे लोगों के बच्चे अगर सरकारी में जाते भी थे अगर गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट स्कूल ऐसा था कि वहाँ पर जितना भी फैसिलिटी था वो प्राइवेट स्कूल की तरह ही फैसिलिटी था, इसलिए वहाँ पर गोरे लोग के बच्चे जाते थे। ठीक है, इस तरह से हम देखें कि इंडिया में ही नहीं समानता के लिए स्ट्रगल हो रहा है, बल्कि विदेशों में भी, यूएसए में भी हम लोग देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है एक चीज़ है, ये आर्टिकल 15 के बारे में, 15 के बारे में, जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आर्टिकल 15 है क्या?
ठीक है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन्स, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन, जो विभेद किया जाता था धर्म के आधार पर या मूल वंश के आधार पर या फिर कास्ट जो जाति के आधार पर या फिर सेक्स जो लिंग के आधार पर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ जन्म के आधार पर उन लोग को विभेद किया जाता है, उसको रोक दिया गया है। ठीक है, किसके थ्रू? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के थ्रू। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और जोड़ा है कि स्टेट में किसी भी सिटीजन जो हो, एनी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किस आधार पर? तो केवल धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता है, न मूल वंश, न जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी के आधार पर भी लोगों में विभेद नहीं किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर में कोई भी नागरिक, कोई भी रहे, सिटीजन रहे चाहे नहीं रहे वहाँ के, लेकिन कोई भी नागरिक ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन्स, किसी को भी केवल धर्म के आधार पर या मूल वंश जो हुआ या कास्ट के आधार पर या लिंग, सेक्स के आधार पर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उन लोग के किसी भी आधार पर उन लोग के रोका नहीं जा सकता है जाने के लिए। कहाँ पर? तो शॉप, दुकान में या फिर पब्लिक जो रेस्टोरेंट हुआ, सार्वजनिक भोजनालय या होटल या फिर प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट के जहाँ सार्वजनिक जो मनोरंजन के स्थान है, वहाँ पर उन लोग को प्रवेश से कभी रोका नहीं जा सकता, एंट्री दिया जा सकता है। ठीक है, और भी है कि जो कुआं का यूज हुआ, यूज ऑफ वेल, पॉन्ड्स, टैंक, बाथिंग घाट जो स्नान घाट होता है, रोड या फिर पब्लिक रिसोर्ट जो होता है, वहाँ पर इन लोग के यूज करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, इस तरह से हमें ये हक दिया गया है, राइट दिया गया है, किसके थ्रू? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के थ्रू। ठीक है, ओके।